लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो पॉलिटिकली आप उतरेंगे क्योंकि मन में लोगों की चाह है, तो क्या बेगूसराय के लोग चाह रहे हैं कि आपको लेकर जो है उतरे, तो क्या उस परिवेश में जो है आप ढल रहे हैं? क्या को देना पॉलिटिकली नहीं आना है? मतलब नहीं, जिस अभियान में मैं लगा हूँ सामाजिक अभियान है, जिसमें कि राजनीतिक जो अभियान होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है जो क्षणिक होता है कुछ जगह आपको लोग देखना चाहेंगे, लेकिन जिस छोटा अभियान नहीं है कि हम लोग किसी चुनाव तक सीमित हो जाएं। इसीलिए अगर ऐसा होता तो फिर बेगूसराय में अलग अलग ब्लॉक्स में घूमते रहते। क्या आवश्यकता है बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई में घूमेंगे? पर्पज है कि बिहार बदले, इसी प्रयास है, मन की भावना शुद्ध है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखूं। हमारे बीच आईजी विकास वैभव सर हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार के संरक्षक हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार बिहार में जो इनका लेट्स इंस्पायर बिहार चल रहा है, इनका क्या मोटिव है और क्या आगे तक का प्लानिंग है, क्योंकि लगातार ये जो है सभी जिलों के बिहार में युवाओं, खासकर युवा जो है इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारे बीच विकास वैभव सर है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर लगातार जो है युवाओं को आप जोड़ते जा रहे हैं अपने मुहिम के थ्रू, क्या मोटिव है, क्या मकसद है? देखिए, बिहार का उज्जवल भविष्य निर्माण करना होते देखना चाहता हूँ, ये तभी संभव है जो सभी लोग जुड़ेंगे। और आप सोचेंगे मेरे मन में ऐसा संकल्प क्यों आया, तो बात बहुत बचपन की है। 9th में था, यहीं बरौनी में पढ़ता था उस समय। उसके बाद बेगूसराय शहर में खुल गया है दूसरा मोंगनीज शॉप, जहां मिले वैरायटीज ऑफ केक्स, कुकीज, चॉकलेट आइटम्स, गिफ्ट पैक, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। तो बर्थडे, एनिवर्सरी या हो कोई पार्टी, तो आज ही आए हमारे मोंगनीज शॉप, हीरालाल चौक, मेन मार्केट, बेगूसराय। पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई थी। जब पहली बार बिहार के बाहर उस समय भोपाल पहुंचे तो यहाँ तो टॉपर थे, वहाँ बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। बिहारी बोलकर शुरू में अजीब नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब लगा कि बहुत अपमानित उस मंशा के साथ बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, तो बड़ी पीड़ा हुई। और तब लगा कि जीवन में ऐसा कुछ तो जरूर करूंगा जिससे बिहार जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया, उसमें यदि हम परिवर्तन कर सकें तभी संभव होगा जब बिहार को पुनः उस उत्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं जिसके लिए प्राचीन काल से वो जाना जाता गया। तब मैंने तभी से सोचना शुरू किया। और उस समय 9th में था तो क्या कर सकता था, अच्छे से मैंने पढ़ाई की, वहाँ भी मैं टॉप कर गया अपने क्लास में। और जो बच्चे चिढ़ाते थे उनको उनका उत्तर मिल गया कि एक बिहारी में क्षमता क्या है, और हर बिहारी में जो क्षमता है उसको असीम इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि जिस काल में न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तब हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी। कारण क्या था? आज यदि हम सबसे पिछड़ गए तो क्यों पिछड़ गए, इन बिंदुओं पर यदि हम चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे पहले यदि हम आगे बढ़ रहे थे उसका कारण बड़ा स्पष्ट था। बिहार की सोच अलग थी, दृष्टि अलग थी जो आगे ले जाने वाली थी। समाज में जातियां तब भी थीं, अलग प्रकार के भेदभाव तब भी थे, लेकिन उससे हम परे सोचना सीख चुके थे। वेदांत की भूमि थी जिसमें किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम भेद नहीं मानते, सब में ईश्वर का अंश मानते हैं। ऐसी दृष्टि इस बिहार की भूमि ने उस काल में प्राप्त की। उस दर्शन के हिसाब से हम जब चलने लगे तो जातियां तब भी थीं, लेकिन उस प्रकार के जातिवाद हम बिहार में नहीं पाते। इसीलिए नंद वंश के उदय को देखते हैं जो सबसे निम्न वर्ग से आता है, शासक बन सके। वैशाली के उदय को देखते हैं जो विश्व का प्रथम लोकतंत्र था, जिसमें व्यक्ति जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर लोग चुनते थे और भेजते थे। तो अलग सोच की भूमि जो शून्य की भूमि थी, जब उस प्रकार से आगे बढ़ती थी, सोचती थी तो आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर आपस में हम संघर्षों में उलझे हैं। ऐसे संघर्षों में उलझे कि हम कैसे आगे बढ़ें। और तब स्थिति ऐसी हो गई है कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता। उस बिहार में जिसमें प्राचीन काल में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जब कल्पना नहीं हुई थी तब हमारे नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थे। हर बिहारवासी की एक पीड़ा है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, लेकिन बढ़े कैसे इसका उत्तर कोई नहीं जानता। इसी उत्तर को देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ लोगों के ही माध्यम से, अपने ही भूमि के संदेश के माध्यम से, कि बिहार में यदि आज हम संघर्ष छोड़कर सहयोग करते हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिलकर करते हैं। 3 बिंदु हम लोगों ने चुने, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इसको लेकर करते हैं सामाजिक प्रयास, बड़े स्तर पर करते हैं। तो इसी के लिए अभी तक लगभग 65,000 लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं सीधे रूप से व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। 65,000 लोग। और मकसद जो बात मैं कहता हूँ, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो अच्छे लोग यदि जुड़ते हैं उसमें बड़ी शक्ति होती है, एक सकारात्मकता का भाव होता है। और बेगूसराय जिले का हूँ, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि है, तो यहीं से हम लोग एक बड़े संवाद की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं इस दिसंबर महीने से। अभी तक जितने भी संवाद हुए हैं ऑडिटोरियम्स में हुए हैं, सभागारों में हुए हैं, जिसमें संख्या जनसभा करेंगे 1000-1200 रही। जनसभा तो करते रहे हैं लेकिन छोटे स्तर पर हुए हैं। अभी एक बृहद जनसंवाद जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए, और हमारा लक्ष्य है कि हर पंचायत के हर व्यक्ति तक हम पहुँचें और हर पंचायत से लोग उसमें आए और सुने कि बिहार को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उसमें हर व्यक्ति किस प्रकार से योगदान कर सकता है। मिलकर करेंगे, बड़े स्तर पर, तभी तो हम
उस रूप में बदल पाएंगे जिसमें अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित कर सकें जो अग्रणी हो, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। आवश्यकता एक संकल्प की है, मन में है, निस्वार्थ भाव की है, मिलकर प्रयास करेंगे, जो भी योगदान कर सकते हैं निश्चित हम बदलेंगे। सर, बेगूसराय का 20 साल से सबसे पुराना मोबाइल शॉप बेगूसराय कम्युनिकेशन, जहां बिना इंटरेस्ट के EMI पे घर ले जाए अपना पसंदीदा फोन। तो आज ही आए बेगूसराय कम्युनिकेशन, ट्रैफिक चौक, बेगूसराय। बहुत लोगों का कहना है कि सर पहले शुरुआत में आपने जिस तरह से तेज़ी से जो है इस लेट्स इंस्पायर बिहार को बढ़ाया, फिर अचानक मिड में जो है कुछ राजनीतिक कारणों के कारण जो है आप पीछे हट गए, लेकिन फिर जो है ऊर्जा देखने को मिल रहा है। क्या लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो पॉलिटिकली आप उतरेंगे, क्योंकि मन में लोगों के चाह है, तो क्या बेगूसराय के लोग चाह रहे हैं कि आपको लेकर जो है उतरे, तो क्या उस परिवेश में जो है आप ढल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेट्स इंस्पायर बिहार जिस भावना के साथ प्रारंभ हुई उसी की भावना के साथ चलता रहा हूँ। सैटरडे संडे जो सरकारी अवकाश के दिन होते हैं उन्हीं दिनों में बिहार के अलग अलग जिलों में जाता हूँ। बीच में कुछ समय जो परमिशन नहीं था तो नहीं जा रहे थे, अभी परमिशन मिल रहा है तो जा रहे हैं। जो भी समय मिलता है, जो क्षमता है मेरे, उसके अनुसार बिहार को देना चाहता हूँ। और जो भी जिस समय आप कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं था, ऐसा नहीं एक्टिव नहीं था, सभी लोगों से वर्चुअली माध्यम से जुड़ता था। अवकाश लेकर उस समय दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी कार्यक्रम हुए। तो प्रयास है, मन की भावना शुद्ध है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखूँ, और जो भी समय मिलता है उस समय को मैं अर्पित करने का प्रयास करता हूँ समाज को। जो समय बिहार को दे सकता हूँ, मैं परिवार को दे सकता हूँ, बिहार को देना प्रयास नहीं आना है मतलब नहीं। जिस अभियान में मैं लगा हूँ सामाजिक अभियान है, जिसमें कि राजनीतिक जो अभियान होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है जो क्षणिक होता है। कोई चुनाव जीतना होता है, कोई पद को प्राप्त करना होता है। राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, मैं मानता हूँ और चाहता हूँ कि अच्छे लोग आएँ, तभी समाज में बड़ा परिवर्तन होगा। आपको लोग देखना चाहेंगे, लेकिन जिस परिवर्तन का प्रयास मैं कर रहा हूँ केवल एक व्यक्ति की राजनीति आने से नहीं होगा, तब होगा जब समाज में परिवर्तन आएगा, जिसमें समाज में लोग बदलेंगे, सोच बदलेगी। उसी प्रयास में मैं लगा हूँ जो एक सामाजिक अभियान है, बिहार को बदलने का अभियान है। एक छोटा अभियान नहीं है कि हम लोग किसी चुनाव तक सीमित हो जाए। इसीलिए अगर ऐसा होता तो फिर बेगूसराय में अलग अलग ब्लॉक्स में घूमते रहते। क्या आवश्यकता है बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई में घूमेंगे? पर्पज है कि बिहार बदले, इसीलिए सामाजिक अभियान में लगा हूँ। और जहाँ तक मेरी इस प्रश्न है तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, जो भी त्याग है उसके लिए तत्पर हूँ। समय जो परिवार को देना चाहिए बिहार को दे रहा हूँ, आगे भी प्राण भी देना पड़े देना चाहूँगा, लेकिन चाहता हूँ बिहार बदले और बिहार में एक सुधार आए। सर जाते जाते ये कहना चाहेंगे, अगर मौका मिलेगा, अगर सत्ता में आकर लोगों की सेवा करने का, पार्टी या कोई भी लोग जो है आपको आगे लाने की कोशिश करेंगे तो आएंगे? मैं तो लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, संगठित करने का प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों के संगठन में ऐसी शक्ति है कि अपने आप चीज़ें बदलेंगे। इसी को मैं समझता हूँ, जानता हूँ। तो अभी ये समय नहीं है इस बारे में चर्चा करने की। अभी तो मैं केवल प्राथमिक स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को जोड़ने का बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में, हर ग्राम में प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तो ये थे विकास वैभव सर, जो है आगामी 10 दिसंबर को जो है बड़ी जो है जनसभा करेंगे, जहाँ पर बिहार के बारे में जो है और लोगों के जो विचार जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो कमियाँ हैं, जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं किस तरह से बिहार को बदलने का और युवाओं को प्रेरित करने का। क्योंकि अगर देश में और बिहार में अगर कुछ बदलना है तो युवा जो है बदल सकते हैं। और लगातार लेट्स इंस्पायर बिहार 2 सालों से जो है बिहार में एक नई ऊर्जा लाने को है। तो हमारे बीच विकास वैभव सर थे। इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मैं कुमार शानू, FOB न्यूज़ से।